Exercise 3.3 question number 10. Express the following matrices as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. तो देखो इसमें फर्स्ट पार्ट दिया है 3 5 1 -1। सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेंगे ए से कि एक मैट्रिक्स है ए, इसमें एलिमेंट है 3 5 1 -1। अब मुझे इसको लिखना है इसकी फॉर्म में सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके लिए पहले मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। ये मैट्रिक्स है ए और इसके ट्रांसपोज को ऐड करेंगे और 2 से उसको डिवाइड कर देंगे। ये फॉर्मूला होता है सिमेट्रिक का। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्मूला, ये होता है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो पहले तो मुझे इन फॉर्मूलों की मदद से सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद इनको मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं ए ट्रांसपोज, बिकॉज ए गिवन है। तो यहाँ से देखो इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा, इस रो को मैं कॉलम में लिख दूंगा और इस वाली रो 2 को यहाँ पर कॉलम 2 में लिख दूंगा। तो ए निकल गया मेरे पास है ए ट्रांसपोज। अब हम पहले निकालेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू होती है हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो इसको हम लेट कर लेते हैं पी से कि ये है पी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट पी इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, देखो 1/2 ए की जगह वैल्यू मेरे पास है 3 5 1 -1 और ए ट्रांसपोज की जगह मेरे पास वैल्यू है, देखो बीच में है यहाँ पे प्लस और यहाँ पर है ब्रैकेट। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू 3 1 5 -1। अब पहले मुझे इनको ऐड करना पड़ेगा। जब हम इनको ऐड करेंगे तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। यहाँ पे देखो 3 के कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 3, सो 3 + 3 6, 5 + 1 ये भी 6 होगा, 1 + 5 ये भी 6 होगा, -1 + -1 तो ये होगा -1 -1 ये हो जाएगा -2। अब हम इन सभी एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी पी की वैल्यू। यहाँ पे लिखता हूँ पी इज इक्वल टू, अब देखो 6 / 2 ये हो जाएगा 3, अगेन 6 / 2 3 होगा, 5 / 2 सॉरी ये 6 है यहाँ पे, 1 + 5 ये 6 होना था यहाँ पे, तो 6 / 2 ये भी 3 होगा और यहाँ पे -2 / 2 ये होगा -1। तो ये मेरे पास आ गई है पी की वैल्यू। तो अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा पी ट्रांसपोज वो इक्वल होगा पी के। तो आप देखो यहाँ से इसका ट्रांसपोज लेके देखो तो ये रो 1 है, ये कॉलम 1 बन जाएगी और ये है रो 2, ये बन जाएगी इसकी कॉलम 2। तो ये इक्वल आ रहा है पी के। तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपकी जो पी की वैल्यू है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वो ठीक निकली है या गलत निकली है। तो ये बिल्कुल ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका सेकंड पार्ट, ये स्क्यू सिमेट्रिक वाला, ये है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इसको हम लेट कर लेते हैं क्यू से। यहाँ पे लिखूंगा लेट क्यू इज इक्वल टू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हम इसमें वैल्यू भरेंगे, देखो पहले है 1/2, ए की जगह वैल्यू है 3 5 1 -1, इससे माइनस करेंगे हम ए ट्रांसपोज को और ए ट्रांसपोज की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, ये है 3 1 5 -1। मुझे पहले इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी, पहले तो है 1/2। अब देखो यहाँ पर कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 - 3 ये हो जाएगा 0, 5 - 1 ये हो जाएगा 4, 1 - 5 ये हो जाएगा -4 और -1 -1 तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी -1 + 1 तो ये हो जाएगा 0। अब जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्यू की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ देखो 0 / 2 ये तो 0 है, 4 / 2 ये 2 हो जाएगा, -4 / 2 ये हो जाएगा -2 और 0 / 2 ये तो 0 रहेगा। तो ये आ गई है हमारी क्यू की वैल्यू। अब मुझे चाहिए ए को मुझे लिखना है इनके एडिशन के फॉर्म में। अब देखो ये मैंने पूरा लेट किया था पी से और ये मैंने लेट किया है क्यू से, तो मेरे पास पी की वैल्यू भी आ गई है, क्यू की वैल्यू भी आ गई है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो अब मैं यहाँ पर वैल्यू रख दूंगा, देखो पी की जगह वैल्यू है ये वाली, तो इसमें एलिमेंट है, आप इसको चेक कर लेना। मैं लिखता हूँ इनको 3 3 3 -1 प्लस क्यू।
और क्यू में एलिमेंट है यहाँ पर 0 2 -2 0। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ से देखो 3 + 0 3 3 + 2 5 3 + -2 तो ये हो जाएगा 3 - 2 यानी 1 -1 + 0 तो ये होगा माइनस का 1। तो अब आप चेक करो अपनी ए मैट्रिक्स को। देखो इसमें एलिमेंट थे 3 5 1 -1। अब इसमें भी चेक कर लो, एलिमेंट इसमें है 3 5 1 -1। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन ये हो जाएगा कंप्लीट। पार्ट 2, इसमें ये मैट्रिक्स दी हुई है तो इसको हम पहले लेट कर लेंगे ए से। तो यहाँ से ए ट्रांसपोज हमें मिल जाएगा। देखो ये है रो 1, इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉलम 1 की जगह, तो ये हो जाएगा 6 -2 2। ये है रो सेकंड, इसको यहाँ लिखूँगा सेकंड कॉलम की जगह -2 3 -1। और इस रो 3 को मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉलम 3 की जगह, तो ये हो जाएगा 2 -1 3। तो अब हमें सिमेट्रिक का फॉर्मूला पता है तो उसको हम लेट कर लेते हैं पी से, और वो होता है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू भरेंगे। देखो पहले है 1/2, ए की जगह इस मैट्रिक्स को भरेंगे, ये है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस, अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट भी है और इसमें ऐड करनी है हमने ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स। तो ये है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। अब मुझे पहले इनको ऐड करना पड़ेगा, तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ देखो 6 + 6 ये हो जाएगा 12 -2 + -2 तो ये होगा -2 -2 ये हो जाएगा -4 2 + 2 4 -2 + -2 तो -2 -2 -4 हो जाएगा। 3 + 3 हो जाएगा 6 -1 + -1 तो ये होगा -1 -1 यानी -2 2 + 2 4 हो जाएगा। -1 + -1 तो ये होगा -1 -1 -2 3 + 3 ये हो जाएगा 6। अब मुझे इसको करना है 2 से डिवाइड, फिर मेरे पास आ जाएगी p की वैल्यू। तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो देखो 12 / 2 6 -4 / 2 माइनस का 2 4 / 2 2 -4 / 2 माइनस का 2 6 / 2 ये होगा 3। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, और 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 आएगा, -2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो -1, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3। तो ये मेरे पास आ गई p की वैल्यू यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब हम लेट करेंगे q से स्क्यू सिमेट्रिक को, और स्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस सॉरी यहाँ पर है -a का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर है 1/2 वैल्यूज में भरेंगे। देखो a की वैल्यू में भर रहा हूँ, आपने बुक से इसको चेक कर लेना है। ये है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इसमें से हमको घटानी है ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है, ये वाली। तो इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। इसकी वैल्यू है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो अब मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा पहले। तो देखो जब हम इनको घटाएंगे तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाएंगे यहाँ पे, तो 6 - 6 ये हो जाएगा 0 -2 माइनस से -2 तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, सो -2 + 2 0 हो जाएगा। 2 - 2 0, यहाँ पे देखो -2 लेकिन यहाँ पर है माइनस इंटू माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, सो -2 + 2 ये भी 0 हो गया। 3 - 3 ये भी 0, -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, सो -1 + 1 ये भी 0 होगा। 2 - 2 0 -1 -1 तो यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो -1 + 1 ये भी 0 होगा। 3 - 3 ये भी हो जाएगा 0। तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा ये तो 0 ही रहेगा यहाँ पे, बिकॉज 0 / 2 ये तो 0 ही रहेगा, और ये वैल्यू है q की। तो अब मेरे पास p की वैल्यू भी आ गई है यहाँ पे और q की वैल्यू भी आ गई है यहाँ पे। तो अब मुझे a को लिखना है किस फॉर्म में, p + q, वेयर p इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखो मैं p की वैल्यू भर रहा हूँ, जो ये हमने अभी तक फाइंड आउट की है p की वैल्यू। तो इसको मैं भर देता हूँ, आपने इसको चेक कर लेना है। ये है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3
प्लस क्यू। अब देखो क्यू में सारे के सारे ज़ीरो हैं तो यहाँ पे ज़ीरो भरूंगा। तो जब मैं इनको ऐड करूँगा, देखो यहाँ पे ऐड करता हूँ तो ये तो ज़ीरो है, एडिशन में मेरे पास यही मैट्रिक्स आ जाएगी फिर से। ये है 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो अब आप चेक करो क्या ये ए मैट्रिक्स के इक्वल आ रही है। बुक से आपने चेक कर लेना है इसको। तो ये बिल्कुल पूरी की पूरी ए के इक्वल ही आ रही है, तो ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। पार्ट 3, इसमें ये मैट्रिक्स दी है तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे ए से। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए मैट्रिक्स। देखो ए मैट्रिक्स में एलिमेंट आएंगे, ये रो 1 है, इसको यहाँ लिखूंगा कॉलम 1 में 3 3 -1, और सेकंड रो को लिखूंगा सेकंड कॉलम की जगह, ये है -2 -2 1, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम की जगह, तो ये हो जाएगा -4 -5 और 2। अब मुझे यहाँ से निकालनी पड़ेगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको हम लेट कर लेंगे P से। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। और यहाँ पे आप रीजन भी दे सकते हो कि P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब देखो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी 1/2 ब्रैकेट में। ए की वैल्यू हम यहाँ से भरेंगे, ये है 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। इसमें हम ऐड करेंगे ए ट्रांसपोज को। तो ए ट्रांसपोज ये हमने फाइंड आउट की है, ये है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। अब मुझे इनको ऐड करना पड़ेगा पहले, फिर हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐड करने पर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट यहाँ पर ऐड होंगे। देखो 3 + 3 ये हो जाएगा 6, 3 + -2 तो ये होगा 3 - 2 यानी कि प्लस का 1, -1 + -4 तो ये हो जाएगा -1 -4 तो ये हो जाएगा माइनस का 5, -2 + 3 तो ये होगा 1, -2 + -2 तो ये होगा -2 -2 यानी -4, 1 + -5 तो ये होगा 1 - का 5 यानी -4। यहाँ पर एलिमेंट आएगा -4 + -1 तो ये होगा -4 -1 यानी -5, माइनस का 4, 2 + 2 ये हो जाएगा 4। अब मुझे इसको करना है 2 से डिवाइड। तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो पहले मुझे मिलेगा, देखो 6 / 2 3 होगा, उसके बाद 1/2, आगे -5/2, उसके बाद 1/2, यहाँ से -4/2 होगा -2, और -4/2 फिर से -2 होगा, -5/2 आएगा नेक्स्ट में, और यहाँ आएगा -4/2 यानी -2, और 4/2 ये होगा प्लस का 2। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई पी मैट्रिक्स की। अब मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्यू की। क्यू है यहाँ पर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये यहाँ पर लिखेंगे वेयर क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे 1/2 तो बाहर एज इट इज रहेगा। अब देखो ए की वैल्यू यहाँ से गिवन है क्वेश्चन में, ये है 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। इसमें से हमको घटानी है ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है ऑलरेडी, तो इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा। इसमें देखो एलिमेंट है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। अब मुझे इनको पहले सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमें घटाना है। सो 3 - 3 ये हो जाएगा 0, 3 -2 सो ये हो जाएगा 3 + 2 यानी 5, -1 -5 तो ये हो जाएगा -1 + 4 ये हो जाएगा प्लस का 3। अब यहाँ पर एलिमेंट आएगा -2 -3 -5, -2 माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, सो -2 + 2 ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 1 -5 तो ये हो जाएगा 1 + 5 यानी 6। देखो यहाँ पर एलिमेंट आएगा -4, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, सो -4 + 1 तो ये हो जाएगा -3, -5 -1 -6, 2 -2 ये हो जाएगा 0। तो मुझे इसको डिवाइड करना है 2 से। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगी क्यू की वैल्यू, देखो 0/2 0, 5/2 3/2, आगे है -5/2,
उसके आगे है 0.2 यानी 0, 6/2 यानी 3, -3/2, -6/2 यानी माइनस का 3, 0.2 यानी 0। तो ये मेरे पास आ गई क्यू की वैल्यू। तो पी भी हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ से और क्यू भी हमें मिल चुका है। तो ए को हम लिखेंगे पी प्लस क्यू, वेयर पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ से देखो मैं यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ, आपने इनको चेक कर लेना है। पी की जगह मेरे पास वैल्यू है 3, 1/2 -5/2, यहाँ पर है -1, यहाँ पर है 1/2 -2, इधर है -5/2 -2 और यहाँ है 2। और ये है हमारे पास क्यू यानी स्क्यू सिमेट्रिक वाली मैट्रिक्स। इसमें एलिमेंट है 0, -5/2 -3/2 और यहाँ है 5/2 0 -3, इधर है 3/2 3 0। अब मुझे इनको करना पड़ेगा ऐड, फिर मुझे मिल जाएगी ए मैट्रिक्स। जब मैं इनको ऐड करूँगा, अब यहाँ पे देखो 3 + 0 ये रहेगा 3, 1/2 + 5/2। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 1 प्लस यहाँ पे करके यहाँ पे करता हूँ, ये है 1/2, चलो यहीं पे कर लेते हैं इसको। 1/2 इसमें ऐड करना है मुझे 5/2। अब यहाँ पर एलिमेंट आएगा -5/2 + 3/2। यहाँ पर एलिमेंट आएगा 1/2 -5/2, बिकॉज यहाँ पर होना था 1/2 प्लस -5/2, सो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, इसलिए ये माइनस यहाँ पर आया है। तो और यहाँ पर है -2 + 0, तो ये होगा यहाँ पे माइनस का 2 और -2 + 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। अब यहाँ पर एलिमेंट आएगा -5/2 -3/2 और यहाँ पे -2 + -3, तो ये हो जाएगा -2 -3, तो ये हो जाएगा -5 और यहाँ पे 2 + 0 ये रहेगा 2। तो अब हम इनको प्लस करेंगे और मुझे मिल जाएगी यहाँ पर रिजल्टेंट मैट्रिक्स, जो कि इसके इक्वल आएगी ए के इक्वल। यहाँ से देखो पहले है 3, यहाँ से देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + 5 होते हैं 6, 6/2 हो जाएगा 3। और यहाँ पर देखो ये भी सेम है तो ऊपर आ जाएगा -5 + 3 यानी -2, -2/2 ये हो जाएगा माइनस का 1। और यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 2 आएगा, सो 1 - 5 होते हैं -4 और -4/2 यानी -2। यहाँ पर तो -2 है और यहाँ पर है 1 और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी एलसीएम 2 ही आएगा और -5 -3 होते हैं -8, सो -8/2 ये हो जाएगा -4। यहाँ पे -5 है, यहाँ पर है 2। सो अब इसको कंपेयर करो और जो हमें गिवन दी मैट्रिक्स दी थी ए, देखो पहले वैल्यू है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, बिल्कुल सेम वैल्यू आई है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका सोल्यूशन। पार्ट 4, इसमें ये मैट्रिक्स दी है तो पहले हम इसको लेट कर लेंगे ए से। यहाँ से ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमें मिल जाएगी, रो 1 इसको यहाँ पे लिखेंगे कॉलम 1 में, रो 2 इसको कॉलम 2 में लिखेंगे। और अब मुझे चाहिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो पहले हम निकालेंगे सिमेट्रिक, उसको हम लेट कर लेंगे पी से। उसका फॉर्मूला होता है 1/2 ए + ए ट्रांसपोज। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, देखो पहले है 1/2, ए की जगह एलिमेंट है ये वाले 1 5 -1 2, इसमें हम ऐड करेंगे ए ट्रांसपोज को, तो ये है 1 5 -1 2। देखो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है तो 1 + 1 2, 5 + -1 तो ये हो जाएगा 5 - 1 4, -1 + 5 तो ये हो जाएगा प्लस का 4, 2 + 2 ये भी हो जाएगा 4। अब मुझे इनको 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे देखो जब मैं 2 को 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 1, 4 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 मिलेगा, फिर से 4 को 2 से डिवाइड करने पर 2 ही आएगा और यहाँ पर भी आएगा 2। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई है पी की। अब मुझे चाहिए क्यू, और क्यू है स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 ए - ए ट्रांसपोज। यहाँ आप रीज़न भी दे सकते हो कि वेयर क्यू इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड पी इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ, 1/2 तो बाहर एज इट इज़ रहेगा, ए की जगह एलिमेंट गिवन है 1 5 -1 और 2, इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करनी है ए ट्रांसपोज। वो ए ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट कर ली है, इसमें एलिमेंट है 1 5 -1 2। अब मुझे पहले इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा,
यहाँ से देखो 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0, 5 माइनस माइनस 1 तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 यानी 6, माइनस 1 माइनस 5 माइनस का 6, 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0। अब इसको 2 से डिवाइड करने पर मुझे मिल जाएगी क्यू की वैल्यू। अब यहाँ देखो 0 डिवाइडेड बाई 2 0 रहेगा, 6 को 2 से डिवाइड करने पर मिलेगा 3, माइनस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -3, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0। तो p की वैल्यू भी आ गई है और q की वैल्यू भी आ गई है। अब देखो एक को मुझे लिखना था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एडिशन के रूप में। तो यहाँ देखो p प्लस क्यू, बिकॉज p हमने माना था सिमेट्रिक मैट्रिक्स और q था स्क्यू सिमेट्रिक। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगी a मैट्रिक्स के इक्वल। अब देखो p की जगह हम वैल्यू रखेंगे जो हमने अभी तक फाइंड आउट की है, p की वैल्यू ये, मैं इसको यहाँ से भर देता हूँ। इसमें एलिमेंट है 1 2 2 2, इसमें मुझे ऐड करना है इस क्यू मैट्रिक्स को, इसमें एलिमेंट है 0 -3 3 0। तो देखो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को यहाँ पर ऐड करेंगे तो 2 प्लस 3 ये हो जाएगा 5, 2 प्लस -3 तो प्लस इंटू माइनस होता है, सो 2 -3 -1, 2 प्लस 0 ये तो 2 रहेगा। अब इसको कंपेयर कर लो ए मैट्रिक्स के साथ, तो देखो 0 5, सॉरी यहाँ पर है 1 प्लस 0, ये 1 है, ये 0 नहीं ये 1 है। अब कंपेयर करो, देखो उसमें फर्स्ट रो में है 1 5, इसमें भी 1 5 है, -1 2, बिल्कुल सेम एलिमेंट यहाँ पर आए हैं, तो ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए कॉमा बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज ए। अब इसमें देखो गिवन दिया है कि ए एंड बी कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तब हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, जब उसका ट्रांसपोज किसके बराबर आता है, ए के बराबर। तो ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी भी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बी किसके इक्वल हो जाएगी, इसके ट्रांसपोज के इक्वल। तो हमें पता करना है कि ए बी माइनस बी ए कैसी मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको ए बी माइनस बी ए, इसका भी हम लेते हैं ट्रांसपोज। अगर तो ये इसी के इक्वल आया तब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, अगर इसके नेगेटिव के इक्वल आया तब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, अगर ज़ीरो आया तब तो ज़ीरो मैट्रिक्स होगी। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ से देखो हमने एक आइडेंटिटी की थी, ए माइनस बी का ट्रांसपोज ये इक्वल होती है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज अलग हो जाता है। हमने एक फॉर्मूला किया था ए प्लस बी वाला था वो, तो ये माइनस के केस में भी सेम होता है। तो यहाँ पर ट्रांसपोज हो जाता है अलग अलग। तो यहाँ पर देखो तो ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज इसका अलग हो जाएगा और इस बी ए का हो जाएगा अलग। अब हमने एक और आइडेंटिटी की थी, अगर ऐसा हुआ ए बी ट्रांसपोज, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका रिजल्ट होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये पहले आ जाता है और ये बाद में। अब हम यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो यहाँ देखो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस यहाँ पर ए पहले आएगा बी ट्रांसपोज, पर बी ट्रांसपोज की वैल्यू तो बी के इक्वल है तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं बी, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू है ए के इक्वल, ए आ जाएगा। अब यहाँ पे भी देखो ए ट्रांसपोज इक्वल है ए के और बी ट्रांसपोज इक्वल है बी के, तो ये हो गया। अब आप अपने क्वेश्चन को देखो, इसमें है ए बी माइनस बी ए, तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, देखो ये टर्म पहले आ जाएगी ए बी और ये प्लस में था, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, बिकॉज माइनस लेने पर इसका माइनस तो बाहर आ जाएगा, इसमें माइनस से ऐड हो जाएगा और ये वैल्यू आप देखो इसके इक्वल है, तो इसका ट्रांसपोज हमने लिया है तो इसका ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है इसके नेगेटिव के। तो ये कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिकॉज अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आता है वो होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ये रिजल्ट ए बी माइनस बी ए किसके इक्वल होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल। अब आप बुक में देखो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन ए में है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए की वैल्यू ये दी है, फिर बोलता है कि देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इफ़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़। तो यहाँ पर हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस एंगल की, जो ये एंगल है, और इसमें हमको दिया है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल दिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो पहले तो हम इनको ऐड कर लेंगे और उसके बाद हम, ये हमारे को दिया है इक्वल, उसके बाद हम इनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करेंगे, वहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा की। तो यहाँ से देखो ए तो गिवन है, ए की वैल्यू है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा,
साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और यहाँ से ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, देखो ये रो 1 है, इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉलम 1 में, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस से साइन अल्फ़ा, और यहाँ पर आएगा साइन अल्फ़ा, इस रो 2 को लिखूँगा मैं यहाँ पर कॉलम 2 में, और यहाँ पर है कॉस अल्फ़ा। अब मुझे निकालनी है ये वाली वैल्यू, तो ये है ए प्लस, यहाँ पर डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख देता हूँ, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पर मैं ए की वैल्यू लिखता हूँ, ये है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इसमें मुझे ऐड करना है इस ए ट्रांसपोज को, तो ये है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ पर है साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ये मेरे पास दी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, तो देखो 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 1 0 0 1। अब मुझे पहले इनको ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद हम इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ देखो कॉस अल्फ़ा ये ऐड होगा कॉस अल्फ़ा के साथ, तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, तो एक बार ये माइनस में है, एक बार ये प्लस में, ये हो जाएगा 0। यहाँ पर भी देखो साइन अल्फ़ा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा, ये होगा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 हो जाएगा, और कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा ये फिर से हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा, और ये इक्वल है 1 0 0 1। तो यहाँ से कोई भी दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होती हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। देखो 0 तो 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, और यहाँ से हमें मिल रहा है 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1, 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1। यहाँ से किसी एक को हम ले लेंगे, इस वाले को लेते हैं, 2 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से देखो कॉस अल्फ़ा 1/2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब कॉस कितना होता है, कॉस π/3, 60 डिग्री पर कॉस कितना होता है, 1/2। तो यहाँ से देखो अल्फ़ा हमें मिल जाएगा 1/3। अगर ये इक्वल है तो इनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल, तो यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा π/3। अब आप चेक करो कौन सा ऑप्शन ठीक है बुक में, सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट, बिकॉज ऑप्शन बी में है π/3। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4, बिकॉज इसमें एक ही क्वेश्चन है तो इसको भी इसके साथ ही देख लेते हैं। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ़, तो यहाँ पर आप देखो ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो यहाँ से हमें मिलता है कि ए इनवर्स, अगर ये एक दूसरे के इनवर्स है तो ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, बी, बिकॉज बी किसका इनवर्स, ए का ही होगा, और ए का इनवर्स क्या होगा, बी। तो यहाँ से ये मिला, और बी इनवर्स ये होगा ए के इक्वल। और एक रिजल्ट आपने यहाँ से याद रखना है कि ए इंटू ए इनवर्स, इसका मतलब है कि अगर किसी मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ उसके इनवर्स के साथ तो वो इक्वल होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इसको, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ए इंटू ए इनवर्स ये हमें देता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बट यहाँ पर आप देखो ए इनवर्स की वैल्यू ये तो बी के इक्वल दी है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बट ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भर सकता हूँ मैं इसकी जगह बी, ये इक्वल आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन 1। ऑल्सो बी के लिए भी हम सेम करेंगे कि बी इंटू बी इनवर्स, किसी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पर बी इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर देखो ये ए के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं रखूँगा बी इंटू ए, और ये आ जाएगी मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, इसको दूंगा मैं इक्वेशन 2। अब आप इसको कंपेयर करो, इक्वेशन 1 में ए बी की वैल्यू आ रही है आई के इक्वल, और 2 में भी ए बी की वैल्यू आ रही है आई के इक्वल, ये बी ए है और ये ए बी है, दोनों सेम है, बिकॉज मल्टीप्लाई के केस में 2/3 भी 6 होता है और 3/2 भी 6 होता है, तो ये सेम वैल्यूज़ ही हैं। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं कि ए बी देखो ये भी आई के इक्वल है और बी ए भी किसके इक्वल है, आई के इक्वल। अब आप बुक में चेक करो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो ऑप्शन डी में दिया है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, सो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, और इसी के साथ ये चैप्टर होता है आपका कंप्लीट।